आदाब नाजरीन, आदाब डॉक्टर, आपका महबूब प्रोग्राम आप सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है इस प्रोग्राम का। तो आपकी मेज़बान हाजिर खिदमत है, आदाब बजा रहती है। आइए, वन ऑफ द लीडिंग यूनानी मेडिसिन कंपनी अतिया हब्स के फाउंडर, डायरेक्टर और प्रमोटर, हिंदुस्तान के सबसे मसरूफ़ और कामयाब तरीन हकीमों में से एक, ये गहना रोज़गार शख्सियत, स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं, मिलकर खुश आमदीद कहते हैं, इस्तकबाल करते हैं। पुरतपा खैर मकदम। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। नाज़रीन, एक छोटा सा किस्सा गोश गुजार करते हैं और उसके बाद इंशाअल्लाह हकीम साहब का खूबसूरत सा कलाम आप सबके पेश नज़र होगा। एक बूढ़ा शख्स सर पर बर्तनों का बड़ा सा टोकरा लेकर तेज़ी से चला जा रहा था। उस टोकरे में से एक बर्तन गिरता है, छनाके की आवाज़ आती है। शीशे का ग्लास था जो गिरकर टूट गया, लेकिन बूढ़ा बिना रुके उसी रफ्तार से आगे बढ़ता चला जाता। उसके पीछे एक मुसाफिर था। उसने जब देखा कि बूढ़ा रुका नहीं तो वो उसके पीछे भागा, लपका और कहा कि आपको ख़बर नहीं है, आपका एक बर्तन जो है वो पीछे गिरकर टूट गया है। उसने कहा कि मुझे पता है। तो उसने कहा कि आपको पता है, फिर आप रुके क्यों नहीं? उसने कहा कि अगर मैं उस बर्तन के लिए जो कि गिरकर टूट गया है रुकता तो मैं अपना वक्त ज़ाया करता, और बिलफर्ज अगर मैं रुक भी जाता, अपना टोकरा उतार कर नीचे रखता, उस ग्लास को जो अब जुड़ नहीं सकता उसे देखता, अफसोस करता, और उसके बाद फिर अपना टुकड़ा उठाता, सर पर रखता, फिर आगे की तरफ बढ़ता, तो इसमें मेरा बहुत सारा वक्त ज़ाया हो जाता। ना वो ग्लास दोबारा जुड़ सकता था, टोकरा सर से उतार कर रखने में और दोबारा सर पर रखने में मेरा वक्त भी बर्बाद हो सकता था, कोई और बर्तन भी गिरकर टूट सकता था। शहर जाकर मुझे जो कारोबार करना है उसमें मुझे देर हो जाती, ताख़ीर हो जाती, तो मेरा वक्त ज़ाया होता। मैंने उस टूटे हुए ग्लास को वहीं छोड़कर अपना बहुत सारा वक्त बचा लिया। तो नाज़रीन, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारी मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं, रुकावटें आती हैं, और ये तमाम चीज़ें हमें हमारी रफ़्तार को सुस्त करने के लिए आती हैं, हमारी रफ़्तार को कम करने के लिए आती हैं, हमारी जो कोशिश होती है उसे महदूद करने के लिए आती हैं। तो बेहतर यही है कि ज़िंदगी में जैसे भी हालात हों उनसे समझौता करें, जिस तरह आगे बढ़ रहे हैं बढ़ते चले जाएँ, और एक दिन आएगा कि आपको ये महसूस होगा कि आपने वहाँ पर तवक्कुफ़ ना कर या वहाँ पर अपने कदम सुस्त ना करके बहुत बड़ी अक्लमंदी और सूझबूझ से काम लिया है। तो आगे बढ़ते रहें, ज़िंदगी है चलने का नाम, चलते चले जाने का नाम। एक ना एक दिन इंशाल्लाह मंजिल ज़रूर मिलती है। हौसलों में जो है वो इंसान को अपने जो है वो समझौता या कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, बढ़ते चले जाइए। एक दिन कामयाबी आपके कदम चूमेगी, और वही लोग जो आज आप पर नुक्ताचीनी करते हैं, आपकी तनकीद करते हैं, किरदार कुशी करते हैं, वो आगे बढ़कर ये कहेंगे कि ये हमारे दोस्त हैं, ये हमारे साथी हैं, ये हमारे रिश्तेदार हैं। तो बेहतर यही होता है कि इंसान जो है वो वक्त से हम कदम रहे या वक्त से एक कदम आगे रहे। जी हकीम साहब, आपकी तरफ आते हैं। वही गज़ल इरशाद करें। मैं हूँ साकी से कभी जाम से शर्मिंदा सा। वाह। मैं हूँ साकी से कभी जाम से शर्मिंदा सा, आजकल गर्दिश अय्याम से शर्मिंदा सा। सुभान अल्लाह। आजकल गर्दिश अय्याम से शर्मिंदा सा, मेरी तजलील से शर्मिंदा हुआ है कोई, मेरी तजलील से शर्मिंदा हुआ है कोई, और मैं लज्जत दुश्नाम से शर्मिंदा सा। वाह वाह। और मैं लज्जत दुश्नाम से शर्मिंदा सा। पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा, क्या कहने। पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा, अब हूँ मैं घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा। अब हूँ मैं घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा। पहले बेचा नहीं जब भाव मुनासिब था मेरा, अब हूँ घटते हुए मैं दाम से शर्मिंदा था। बहुत होता। अब हूँ मैं घटते हुए दाम से शर्मिंदा सा, कामयाबों में मेरा नाम है सरे फहरिस्त, कामयाबों में मेरा नाम है सरे फहरिस्त, मैं हूँ एक हसरत नाकाम से शर्मिंदा सा। क्या कहने। वाह। मैं हूँ एक हसरत नाकाम से शर्मिंदा सा, तूर साकी की तवज्जो से ही महरूम रहा, तूर साकी की तवज्जो से ही महरूम रहा, मैं हूँ बोसीदा किसी जाम से शर्मिंदा सा। क्या कहने। मैं हूँ बोसीदा किसी जाम से शर्मिंदा सा। सुभान अल्लाह। शुक्रिया। सुभान अल्लाह हकीम साहब, बेमिसाल, लाजवाब, और सबसे बढ़कर सोने पर सुहागा। अल्लाह ताला आपके सेहत और तंदुरुस्ती के साथ आपके
आपके इल्म, आपके हुनर, आपके ज़ौक़ में भी रोज़ अफ़ज़ों तरक्की थे। रोज़ाना एक गज़ल कहना जुए शीर लाने से कम नहीं है। ये अल्लाह ताला की ख़ास इनायत है जो आपके साथ मख़सूस और वाबस्ता है। बहुत उम्दा। रजत शुक्ला जी, इस्तक़बाल है आपका, फरमाइए क्या सवाल है? जी, तुम करते हो तो सकते हैं। सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। जी आदाब। जी, ये जानना चाहते हैं कि मैंने अपने लिए कौन चीज नतीजा मंगाया है, तो उसका सेवन कैसे करना है? अच्छा, किस बीमारी के लिए मंगाया आपने? जी, मैं अपने लाइफ पार्टनर से लेकर मिलने को हूँ। ठीक। 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, ये इसबगोल की भूसी भी कहते हैं, भूसी इसबगोल भी कहते हैं, सत इसबगोल भी कहते हैं, और ये हर मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। ये ख़रीद लें थोड़ी सी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और 1 चम्मच दूध में मिलाएं। अपनी ज़रूरत का मीठा भी कर लें इसे, दूध को अच्छा लगता है, बहुत खीर जैसी लगती है। और उसमें 1 चुटकी ये मिलाकर गौन चिलगोज़ा खा लिया करें रात के वक्त। खाना बेहतर है, वैसे तो कभी भी खा सकते हैं, लेकिन रात के वक्त खाना बेहतर है। रोज़ 1 खुराक या 2 खुराक ले लिया करें, बस काफ़ी है आपकी परेशानी के लिए। जी, रफ़ी भाई कश्मीर से, फरमाइए क्या सवाल है? रफ़ी भाई, हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। वालेकुम सलाम। मुझे थोड़ा लिवर की प्रॉब्लम थी ना, और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। लीवर की और इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम, क्या लिया आपने? मुझे लिवर की प्रॉब्लम थी और इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम थी। फिर एक दिन हकीम साहब ने कहा है कि ये जैतून और धनिया और अलसी 100 ग्राम ये मिला के खाना, पता नहीं है किस तरह खाना है, क्या करना है, और हकीम साहब से बात करनी है थोड़ा। जी, बात तो हो रही है। नमक जैतून 1 चुटकी पानी में मिला लें, 1 गिलास या 2 गिलास पानी में, ठीक है। और अलसी को हल्का सा भून लें, ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्का सा भून कर अलसी और धनिया का पाउडर सफ़ूफ 1 चम्मच भर के खाएं, और ये नमक जैतून का पानी पी लें। ये अमल आप 1 दिन में 2 दफ़ा कर सकते हैं। खाने से पहले लेना अच्छा है, खाने के बाद भी ले सकते हैं। जी हकीम साहब, आंतों में सोजिश किस वजह से होती है? हम देखते हैं बहुत से लोग हैं जो आंतों का मसला बताते हैं, तो आंतों में सोजिश हो, आंतों में सूजन हो, ये किस वजह से होती है? देखिए, हमारी आंतें जो हैं, इन पर एक लेमिनेशन है, एक चिकनाई है अंदर, और उस चिकनाई से जो फुजलात है, लैट्रिन जो है, वो फिसल कर आगे बढ़ जाती है। जब हम लोग ऐसे खाने या ऐसे चूरन, ऐसी अद्वियात खाते हैं जो आंतों को नुकसान पहुंचाती हैं, खुश्क कर देती हैं, तो एंटीबायोटिक दवाएं अक्सर करती हैं, या और चूरन भी बहुत बिकते हैं मार्केट में पेट सफ़ा करने के और ये वो, तो वो वक्ती तौर पर फ़ायदा देते हैं, लेकिन आखिर तो उससे नुकसान होता है। तो उसमें हाथों में सोजिश, हाथों में सूजन, हाथों में छाले और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। तो तेज़ दवाएं या ऐसी दवाएं जो बहुत जल्दी दस्तावर होती हैं, उनको खाने से गुरेज करें, एक सिस्टमेटिक इलाज किया करें, तो फ़ायदा होना मुमकिन है। 2 कॉलर्स हैं कमाल भाई, पहले आपसे मुखातिब में बताएं क्या सवाल है। कमाल साहब, हमें सुन पा रहे हैं? हेलो जी कमाल भाई, फरमाइए। हाँ, मैं हकीम साहब से बात करना चाह रहा हूँ। जी, बात हो रही है, हम कलाम हूँ, बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं वेस्ट बंगाल से हाजी मोहम्मद कलाम बोल रहा हूँ हकीम साहब।
जी सलाम भाई, फरमाइए। मैंने 6-7 महीना पहले आपसे राब्ता किया था, वो हार्ट ब्लॉक के मुतालिक। मैंने एम्स में दिखाया था, वो 90% के ब्लॉकेज बताया था उसने। तो मैं तो घबरा गया था, वो ऑपरेशन करने के लिए बोल रहे थे, ओपन हार्ट सर्जरी करना पड़ेगा। तो मैंने आपसे राब्ता किया था, आपने बोले थे कुछ नुस्खा बताए थे अपन को, तो वो इस्तेमाल करने के बाद मैंने 6 महीना करीब इस्तेमाल किया। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला कि ओपन हार्ट सर्जरी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो 90% ये है। मैंने परहेज दे के बोला कि आप इसको कम से कम फिर से टेस्ट करो। मैंने डॉक्टर से नहीं बताया था कि मैंने सिरका खाया है। फिर उसके डॉक्टर ने राजी हो गया कि एंजियोप्लास्टिक करने के लिए, लेकिन एंजियोप्लास्टिक कर रहा हूँ जरूर, लेकिन आप ओपन हार्ट सर्जरी के लिए तैयार हो। तो मुझे ठीक है, आप ओपन हार्ट एंजियोप्लास्टिक कीजिए। जब एंजियोप्लास्टिक के लिए किया, तो वो जब लेके गया ऑपरेशन रूम में, तो वहाँ मशीन वगैरह लगाया, तो देखा कि हार्ट में कुछ है नहीं, वाह, हार्ट ब्लॉकेज नहीं है। देखिए, और थोड़ा ब्लॉकेज है जो दवा से ठीक हो जाएगा। उसने मेरा 3-4 डॉक्टर ने मशवरा करके वो एंजियोग्राफी कर दिया मेरा। एंजियोग्राफी करके बोला जो डॉक्टर आपके पास भेजा उसके पास आप जाके 1 हफ्ते के बाद आप मिल लो। तो वो डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है। तो मैं 1 हफ्ते के बाद क्यों, मैं दूसरे दिन ही चला गया उसके पास। तो वो देख के बोला, अरे आपका तो हार्ट ब्लॉकेज तो खत्म हो गया। तो खामोश हो गया। फिर उसने कुछ दवा लिखा, बोला थोड़ा सा है, तो ये दवा से चला जाएगा। तो मैं आप बता रहा हूँ डॉक्टर हकीम साहब कि अभी तक मेरे को कोई हार्ट में ऐसा कोई तकलीफ नहीं है, और मैं अभी तक सिरका चला रहा हूँ, लेकिन शुगर का कुछ शिकायत हो गया। लेकिन दवा खाने के बाद कुछ ठीक भी हो जाता है, कभी कभी बढ़ जाता है शुगर। तो मैं बहुत परेशान था कि आपसे मिलने के लिए कि आप इसका भी कुछ इंतजाम बताएं कि शुगर मेरा जो कभी अप डाउन हो रहा है ये खत्म हो जाए, और ये सिरका कब तक चलेगा। ठीक है, मैं बड़ा दिल खुश हो गया आपसे आपकी बात सुन के। और यही बात मैं कहता हूँ सबसे कि ओपन हार्ट सर्जरी और ये सब चीज़ें इतनी मुश्किल हैं कि आदमी ज़िंदगी और मौत के निशाने पर है। और देखिए, एक नुस्खा जो आपने लिया, आपने नहीं बताया, मैं बता देता हूँ क्या लिया था। और वो अदरक का जूस 1 लीटर, अदरक का जूस 1 लीटर, लहसुन का जूस 1 लीटर, नींबू का जूस, लीमू का जूस 1 लीटर, और ये कलौंजी का सिरका 1 लीटर। असली सब ले, ये 3 चीज़ें असली आती हैं, आप खुद ही जूस निकालेंगे, लेकिन कलौंजी का या जैतून का सिरका असली लें, कि 15-20 लोग नकली बेच रहे। इन सबको मिक्स कर लें, और ये 3-3 चम्मच 2-3 बार दिन में पीने से इनका ये मामला जो आपने सुना कि हार्ट ब्लॉकेज ही ख़त्म हो गया। ओपन हार्ट सर्जरी एक इतना बड़ा अमल है जिसमें अगर कामयाब भी हो जाए तो हम फिर किसी लायक नहीं रहते। ज़िंदगी भर मुट्ठी भर के दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, और मशक्क़त ही नहीं रहते, काम नहीं कर सकते, बहुत बड़ी परेशानी है। यहाँ से काट कर ओपन हार्ट सर्जरी होती है। तो आप लोग जितने भी लोग ये प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो यकीन रखें कि अल्लाह ने दवाओं में बड़ा शिफा रखा है, ये इस्तेमाल कर लिया करें। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने फीडबैक कॉल दिया, और ये नुस्खा आप घर घर तक पहुंचाइए, ताकि बहुत गरीब और बहुत बेबस लोग हैं जो
शिकार हो जाते हैं ऐसे मर्ज के। इस मर्ज में सब कुछ बिक जाता है, घर बिक जाता है, कर्ज चढ़ जाता है और घर का जेवर बिक जाता है, गुलाम हो जाता है आदमी। तो ये सस्ता नुस्खा है, इस्तेमाल किया करें और आपकी जिम्मेदारी है कि आप लोगों तक ये बात पहुंचाएं। हर 40-45 साल के बाद ये नुस्खा लेना चाहिए बग़ैर किसी मरज़ के भी, चाहे एक बार ले लें रोज़ाना, और जिनको मर्ज़ है वो 2-3 बार ले सकते हैं। 3-3 चम्मच लिया जाता है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन नुस्खा है अगर असली हो तो। बहरहाल आप अभी लेते रहें, खफीफ सा रह गया है, मामूली सा रह गया है, इसको भी ख़त्म कर लें और फिर हर साल 2 महीने कम से कम 3 महीने लिया करें, हर साल ले लिया करें। इससे आपकी शुगर कंट्रोल और कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल और फालिज से भी ये बचाता है। पेट भी अच्छा रहता है। आप तो तजर्बा कर चुके हैं, इसको रोकिए नहीं, लोगों तक पहुंचाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और 2-3 महीने और लेकर आप इसे रोक भी सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। का इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर हकीम साहब को खुश आमदीद कहें। इस्तकबाल हकीम साहब। चलो नवाज। कुलदीप शुक्ला जी, बताएं क्या सवाल है? जी हकीम साहब से बात हो सकती है? जी शुक्ला साहब, आपका स्वागत है। जी ये जानना चाहता हूँ कि मैंने अपने लाइफ के साथ डिस्चार्ज हुआ, ये मैंने आपकी कंपनी से कौन चिलगोजा मंगाया, इसका सेवन कैसे क्या करना, दूध से करना कैसे करना, ये बता दीजिए। ठीक, देखिए गौम चिलगोजा यूँ लें आप कि 1 चम्मच इसबगोल की भूसी, जिसे सत इसबगोल या भूसी इसबगोल भी कहते हैं, हर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, वो ख़रीद लें थोड़ी सी, 50-100 ग्राम। 1 चम्मच उसमें से निकाल कर दूध में मिलाएं, गर्म दूध में, और मिक्स कर दें। अपनी ज़रूरत का मीठा मिलाएं अगर डायबिटीज़ नहीं है, और 1 चुटकी इसमें गोंद चिलगोज़ा मिलाकर दिन में 1 बार या 2 बार पी लिया करें। ये बहुत सारे रोगों में काम आता है, जिनको मर्दाना कमज़ोरी हो उसके लिए, जिनको कतरे की शिकायत हो, धात की शिकायत हो, पेशाब का कतरा निकल जाता हो, धातु का कतरा निकल जाता हो, और हमारे इसमें कहते हैं सैलान, औरतों को भी ये सफ़ेद पानी की शिकायत होती है, मर्दों को भी, और मर्दाना अमराज के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इस तरह आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दिन में 1 बार या 2 बार खाने के बाद लेना बेहतर है। कर्नाटक से रेहाना साहब, फरमाइए बहन, क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम हकीम साहब। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। इतना खुश हो रहा है कि हकीम साहब मैं बोल नहीं सकती, आज मेरा कॉल लगा है, बहुत खुश हो रहे हैं हकीम साहब। मेरे 4 सवाल है जी। पहला, बाजी आपका तो चेहरा देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है। जी बताइए। आपकी मुस्कुराहट देखते देखते घर के टेंशन वगैरह भी भूल जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे आपका चेहरा देखते ही। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, हंसती मुस्कुराती रहिए, हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ हैं। जी बताइए। बाजी मेरे 4 सवाल है। हाँ, पहला सवाल तो मेरी ईचिंग के बारे में, खुजली बहुत हो रही है, 2 साल हुआ डॉक्टर के इलाज की, ये सब की, तो कुछ फर्क नहीं हो रहा, फिर दवा वगैरह खाती हूँ तो फिर कम होता, फिर ये ईचिंग चालू होती है। ये कहाँ पर है, ये कहाँ पर है ईचिंग आपको? ईचिंग मुझे रान के ऊपर, बेहतर, ठीक है। दूसरा? जी, रान के पास उधर है जी। और एक सवाल बाजी, मेरे भाई है, 60 एज है उनकी, मेरे भाई की 4 साल हो गया मेरे भाई को पैरलेस होके, और बहुत ये अपसेट हो जाते हैं, इतनी मुझे एज में मेरा होगा। नमाज मस्जिद पर गए थे, नमाज और रोजा रह के इफ्तारी के लिए गए थे, फिर वहीं पर उनको पैरलेस हो गया, बहुत अपसेट हुए, वो चल नहीं फिर सकते। उनके घर उनकी माली हालत भी ऐसी है, आप बोल नहीं सकती मैं मेरे भाई की, अल्लाह उनकी तकलीफ को आसान करे मेरे भाई की। और एक सवाल, तीसरा सवाल ये है बाजी जी। मेरे शोहर सिगरेट पीते हैं, इसका ही एक ये बताइए इलाज क्या है तो छोड़ने के लिए। और जी, चौथा? और
4 सवाल है बाजी। 20 साल का है मेरा लड़का, उसके मुंह पर मुहासे बहुत आ जाते हैं। अच्छा, ठीक। और एक बात मैं हकीम साहब, मैं तो आपके दिल से दुआ देती हूँ, अल्लाह उम्र दराज करे, सीए साहब तंदुरुस्त रखे, हकीम साहब को अल्लाह आपका घर जन्नत का नमूना बना के रखे। हकीम साहब, मैं एक बार तो मैं नमक जैतून और सीकर मंगाई थी मेरी बच्ची के लिए और मेरे ससुर जी के लिए। और वो मंगाई तो फिर मेरे ससुर जी की याददाश्त पूरी चली गई थी। तब मैं आपका प्रोग्राम लाइव बहुत गौर से देखती थी। मैं ऐसा मंगाना, ये हकीम साहब के पास नमक जैतून मंगाई तो उनकी सुबह शाम में नमक जैतून पानी में घोल के मेरे ससुर जी को दी तो मेरे ससुर जी की याददाश्त माशाल्लाह वापस आ गई। हाँ, याददाश्त वापस आ गई। और मेरी बेटी का पेट दर्द तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। मेरी बच्ची का पेट दर्द तो शिफा हो गया। मैं तो हमेशा आपको याद करती हूँ। आपकी जितनी भी मैं दुआ दूं मैं बहुत कम है हकीम साहब। मैं तो आपका टीवी पर चेहरा देखते ही दिल बाग बाग हो जाता है मेरा। ये 4 सवाल मेरे हैं हकीम साहब, जरा 4 सवाल मेरे बताइए। बिल्कुल जी हकीम साहब। देखिए, जो आपका अंदाज बेबाकाना बड़ी अहमियत रखता है, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा अहमियत ये कि एक बहू अपने ससुर की याददाश्त वापस ले आई। बड़े मसले हो जाते हैं जब याददाश्त जाती है, तो घरों में बड़े मसले हो जाते हैं। बहू खाना दे देती है, अब वो घर का जो मरीज़ है, चाहे ससुर हो या सास, मैंने खुद देखा ये मामला, और वो कहता है मुझे बहू ने खाना ही नहीं दिया, उसकी याददाश्त चली जाती है। ऐसा मैंने देखा अपने दोस्त के घर में। और वो दोस्त आया तो उसने बड़ा नाराज़ हुआ कि तूने मेरे बाप को खाना नहीं दिया। वो माँ औरत थी हमारे दोस्त की भी, वो उसे अपने साथ ले गया और घर में कलेश हो गया। तो ये अच्छा आपको अल्लाह ने फ़ायदा दिया। तो ये जो नमक जैतून और खाने का सोडा है ना, ये अजीब व गरीब चीज़ है। असली लेना है तो शर्त है। ये क्या करता है, खून को साफ़ करता है, पेट को साफ़ करता है, लीवर को साफ़ करता है, किडनी को भी बहुत धो मांझ के जैसे बर्तन रख देते हैं ऐसा कर देता है, दिमाग को भी मांझता है। अब दिमाग मंझ गया, खून साफ़ हो गया, दिमाग से खून बहने लगा, और कुछ इसमें नमकियात हैं जो याददाश्त को वापस लाते हैं। तो ये बहुत सारे अमराज में काम होता है। देखिए, जैसे क्या मर्ज था इनको जी, एक तो ईचिंग का प्रॉब्लम है, ईचिंग का जैसे प्रॉब्लम है जी। तो नमक जैतून, खाने का सोडा 1-1 चुटकी, और अलसी को हम लोग फ्लैक्सीड कहते हैं इंग्लिश में। अलसी खरीद लें, साफ सूफ करें और हल्का सा भून के पाउडर बना लें। ये ईचिंग के लिए आप आधा या 1 चम्मच खाएं और नमक जैतून और खाने का सोडे का पानी पी लें। ये आप 1 बार या 2 बार दिन में कर सकते हैं। तो फिर ये आपकी सारी चीज़ों को धो मांझ के खून को भी साफ़ करता है, किडनी को भी साफ़ करता है। स्किन की खुराक बन जाता है। ये स्किन की खुराक अगर ख़राब होने के आने लगे तो इचिंग होती है। फिर आपके कोलेस्ट्रॉल को निकालता है, फिर आपके दिमाग तक को फ़ायदा देता है। आप तो मुजर्रब है, तो ये इसके लिए है, आप भी लीजिए, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, पैरालिसिस के शिकार हैं इनके भाई, 60 साल उनकी उम्र है, क्या करें? हाँ, यही नमक जैतून और खाने का सोडा, क्योंकि आप इसकी मुजर्रब भी है, फालिज ज़दा लोगों को देना चाहिए। वही 1-2 गिलास पानी में 1-1 चुटकी डालकर और पिला दें, दिन में 1 बार या 2 बार, खाने से पहले, खाने के बाद। क्योंकि फालिज जो होता है वो हमारे दिमाग में किसी मामूली बहुत खफीफ सी नर्व जो सिर्फ महसूस की जा सकती है, उसमें चर्बी आलूद खून इसका चकत्ता जम जाता है। अब उसे ये नमक जैतून खोलता है, जहाँ जहाँ चर्बी जमी हो वहाँ से निकालता है। जैसे अभी सुबह बात भी हो रही थी कि ये चर्बी का दुश्मन है, कोलेस्ट्रॉल का भी दुश्मन है, ब्लड प्रेशर का दुश्मन है। ये बहुत अच्छा नुस्खा है।
हमारे घरों में ये अगर हो तो ये एसिडिटी के लिए बहुत अच्छा है, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए, लीवर के लिए, किडनीज के लिए, तो ये लिया करें। बगैर मर्ज़ के भी ले सकते हैं, उनको भी अल्लाह करे कि फ़ायदा हो जाए। जी। सिगरेट नोशी क्या इलाज है हकीम साहब? देखिए, सिगरेट तो छुड़ाना बड़ा मुश्किल है। सबसे ज़्यादा छुड़ा सकती थी तो आप छुड़ा सकती थी, अब शायद मुमकिन नहीं है। और मैं तो बिल्कुल नहीं कहूँगा, आप ही कहिए जो कुछ कहिए, लेकिन शौक़ की चीज़ छुड़ाना बड़ी टेढ़ी खीर है। जिस दिन आपने उसको छुड़ा दिया है, क्योंकि ऐसी कोई दवा नहीं है, बस हौसला है, अज़्म है और आपकी मोहब्बत है, कहकर देख लीजिए। अब आपके इख्तियार में है। और एक ये कर सकते हैं कि उनको सिगरेट से कोई नुकसान न पहुँचे, उसके लिए सपिस्तान उन्नाब अलसी 100 ग्राम लें और पीप लें 30 ग्राम। इनका सफ़ूफ बना के रखें। उनसे कहें कि अगर सिगरेट पीनी है तो ये सफ़ूफ 1 चम्मच रोज़ाना कम से कम खाना होगा, और या 2 बार पानी से खा लें, गर्म पानी से। तो जितना भी सिगरेट स्मोकिंग से हमारे फेफड़ों में, लंग्स में गर्द व गुबार जमा होता है, ये नुस्खा उसको निकाल कर रोज़ाना बाहर कर देगा। यहाँ हम लेंगे एक और छोटा सा वक्फा, छोटा सा ब्रेक दरकार है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हुए, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए आदाब डॉक्टर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. एक बार फिर आप सबका इस्तकबाल और एक बार फिर हकीम साहब का दिल की अमीर गहराइयों से खुशामदीद इस्तकबाल हकीम साहब। चलो शमा साहिबा मुंबई से हमारे साथ हैं। जी बताइए क्या सवाल है शमा साहिबा? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे हकीम साहब ने हमको दवा बताया था, जो मेरा आँख का ऑपरेशन हुआ था, उन्होंने अरंडी का तेल बताया था। माशाल्लाह उसको किया, इतना आराम हुआ हकीम साहब, इतना आराम हुआ कि हम बता नहीं सकते। इतनी खुशी हुई कि हमें क्या मिल गया जैसे। माशाल्लाह बहुत आराम हुआ। और एक जो आप अदरक लहसुन का नींबू का जूस बताते हैं, तो डॉक्टर ने उनको बताया था एंजियोग्राफी करने के लिए, तो उन्होंने एंजियोग्राफी कराई नहीं, पहले 1 महीना उसको किया। हमने उनको बताया था तो उन्होंने किया। पीने के बाद में डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने कहा कि सब बिल्कुल सही है, एंजियोग्राफी से वो बच गए। माशाल्लाह आपकी एक एक दवा जो है, क्या नाम है, अल्लाह ताला ने बहुत आपकी दवाओं में शिफा रखा है, परवरदिगार ने। आपकी बातों में असर, आपकी दवाओं में असर, अल्लाह ने आपको हर चीज से माला माल करा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अच्छा, एक सवाल मेरा ये है हकीम साहब, मेरी भांजी है, तो उसका एक फेफड़ा जो है वो खत्म हो गया बीमारी के तहत, दूसरा फेफड़ा है तो वो टुकड़ा हुआ। उसको दिक्कत ये होती है कि अगर वो बाहर निकलती या हवा या किसी चीज की तरीके से उसको वो होता है तो उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है, बहुत खिचखिच के साथ आती है और खांसी बहुत उठती है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मेरी बहन है 35, उसकी उम्र है, वो मतलब रोज नहीं होता, उसको 2-3 महीने में एक बार होता है। जैसे अगर सो रही है तो सोते में हाथ उसका अगर नीचे पड़ा हुआ है जमीन में तो बिल्कुल उसमें लगेगा जान ही नहीं है, बहुत देर के बाद में उसमें जाना ही। और हाथों में पैरों में उसके मूंगे बहुत भरती है। ठीक। और हकीम साहब दूसरा सवाल ये है कि जो मेरे भाई को शुगर है ना, तो उनकी शुगर तो इस वक्त कंट्रोल है माशाल्लाह, मगर उसको सर में जगह जगह पे फोड़ी जैसी आती है, मतलब ऊपर से दिखती नहीं, अंदर से उसे महसूस होती है।
और उस जगह पे उसको इतना दर्द होगा, अंदर से घी मालिश करेगा और उल्टी के जैसा लगेगा। तो मतलब ये क्या मसला है, ये किस डॉक्टर को हम फिर बताएंगे? और शर्मिष्ठा जी कहेंगे बहुत सारे सवाल हैं, बड़ी मुश्किल से। कोई नहीं, आपका कॉमा चल रहा है अभी, और के बाद फिर एक और सवाल। जी बताइए। हाँ अरे वो मुंगी बस्ती, हाँ एक है, तो वो मेरे शौहर है, तो वो उनका हाथ कांपता है, अगर वो चाय का कप लेंगे या कपड़ा कटिंग करेंगे तो हाथ कांपता है, तो जो है वो मसला है। तीसरा और दूसरा सवाल मेरा ये, जो हमने अपने भाई के बारे में बताया था जिसको स्पॉन्डिलाइटिस है, तो आपने एस्कियर बताया था, लेकिन हमारा ये हो रहा है कि अगर आप एक बार उसकी रिपोर्ट कहीं पे मंगा के देख ले में, उसके बाद में उसको दवा बताएं, क्योंकि उस तरीके से हम आपको रिपोर्ट का बता नहीं पा रहे हैं, ना आप उस चीज को ठीक से भी समझ पाए, क्योंकि हमने रिपोर्ट ही आपको सही नहीं बताई है। तो मेरा ये मसला, अगर जैसा हो तो बेहतर बहन, बेहतर, क्योंकि शबाना साहब अभी फोन लाइन पर हैं। अब आप सुनिए, अब सुनने की बारी आपकी है, हकीम साहब बयान करेंगे। जी हकीम साहब। देखिए, एक और अच्छा रिजल्ट एंजियोग्राफी और दिल के ऑपरेशन से मुतालिक, तो ये नताइज आने लगे जो मैं नुस्खे जात बताता हूँ, वो वाकई बहुत उसमें शिफा अल्लाह की तरफ से है। हम तो बस आप तक इसका मशवरा पहुँचाते हैं और शिफा अल्लाह देता है। तशक्कुर करते रहें और इनको इस्तेमाल किया करिए। देखिए, बहुत बड़े पैसे और बहुत बड़ी परेशानी से आप बच गए। शुरू में भी एक रिपोर्ट ऐसी आई कि उनको बाईपास सर्जरी करनी थी और वो नुस्खा बताया तो अल्लाह ने उन्हें शिफा दिया। ये दुनिया के अजीब व गरीब और अजीम नुस्खे जाते हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और बहुत ही खुशी हुई कि उनको बड़ी परेशानी बच गई। क्या है सवाल? जी, इनकी भांजी जो है, उनके एक हाथ सोते में ना 2-3 महीने में ऐसा होता है कि उसमें जान नहीं रहती, बेजान हो जाता है। हाँ, भांजी साहिबा का खून गाढ़ा हो रहा है और मांसपेशियाँ कमज़ोर हो रही, तो उनको नमक जैतून 1 चुटकी और खाने का सोडा 1 चुटकी पानी मिलाकर कम से कम 1 बार तो दें, ज़रूरत पड़ने पर 2 बार भी दिया जा सकता है। इससे उनका वज़न भी और चर्बी भी कम होगी, खून पतला होगा, ब्लड प्रेशर से निजात अगर होगा तो, नहीं होगा तो बेहतर है, कोई बात नहीं, और मांसपेशियों में ताकत आती है। ये ज़रूर दें उन्हें, उनको फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक अजीज़ा है जिनका एक फेफड़ा जो है वो काम नहीं करता, नाकारा हो गया है, दूसरा जो फेफड़ा है वो सिकुड़ गया है। हाँ, अभी वहाँ जहाँ वो है वहाँ पर हम उनको कुछ मदद नहीं कर सकते, और उन्हें आने जाने और मशक्क़त से एहतियात रखनी चाहिए और बकाया ज़िंदगी अपनी बहुत बग़ैर किसी ज़्यादा तहरीक के गुजारें। अल्लाह उनको सलामत रखे और सेहत दे। जी, शुगर तो कंट्रोल में है हकीम साहब, लेकिन सर पर फोड़े फिंसियाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हाँ, शुगर का ख्याल रखते हुए आप उनको नमक जैतून और खाने का सोडा रोज़ाना 1 बार 1 या 2 गिलास पानी में मिलाकर पिलाएं। इस मर्ज़ से निजात मुमकिन है। जी, शबाना साहब फरमाइए, आपका सवाल क्या है? जी हेलो, फरमाइए बहन, क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ, हकीम साहब से बात करनी है? जी, बात हो रही शबाना, मैं आपसे हम कलाम हूँ, हमतन गोश हूँ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आज आपने मेरी आपसे बात हो रही है, और हमारी तो सुबह ही नहीं होती जब तक आपको हम देखना नहीं। कॉल तो बहुत टाइम से मैं लगा रही हूँ, अब लगी। डॉक्टर साहब, मेरी ना मोबाइल की सिम खराब हो गई थी, आपका नंबर था मेरे पास, लिखवा लिया था मैंने, तो नंबर तो मेरा वही है, अब आपसे बात ही नहीं हो पा रही है। मुझे आपसे बात करनी है, आप मेरा नंबर लिखवा दीजिए। ठीक है, इनका नंबर नोट कर लीजिए। बिल्कुल, शबाना साहब आप अपना नंबर जो है वो नोट करवा दीजिए, और कॉल करने के लिए बहुत शुक्रिया। सूफिया साहिबा फोन लाइन पर मौजूद हैं, बताइए बहन क्या सवाल है? सूफिया साहिबा हमें सुन पा रही हैं? जी हेलो। जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए सूफिया। हेलो। हाँ जी, बताइए। मैंने वो मंगवाया है गौनशिया, और क्या नाम है, गौन मोरिंगा। वो मेरे जो है बहुत दर्द, मतलब
होती है हाथों पैरों हड्डियों में। तो मैंने सुना था, फोन भी किया था हेल्पलाइन पे, डॉक्टर ने बोला था कि जो है गौन सियाम मंगवाओ, तो गौन सियाम मंगवाया है आपके यहाँ से। तो उसे मतलब खाना है, तो मतलब उससे दर्द हड्डियों की दर्द, और जैसे पूरे पैर उठता नहीं है वो दर्द चली जाएगी, और कैसे खाना है उसको, वो एक सवाल ये है। और दूसरा सवाल है कि मतलब मेरे वो खालू है, उनका क्या नाम है, वजन बहुत बढ़ा हुआ है, 89 kg है, तो उसके लिए दवा बता दीजिए। ठीक है। और जो है मैंने गोंद मोरिंगा मंगवाया है बालों के लिए, आपने बोला था, तो उसको कैसे खाना है वो बता दीजिएगा। ठीक है जी हकीम साहब। देखो बच्चा, गोंद मोरिंगा रोज़ाना 1 ग्राम खाना चाहिए, दूध से के साथ या पानी के साथ, या आप रईस हैं तो नारियल पानी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके बालों के लिए और आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा है। ये चेहरे को भी बहुत शादाब और पुरकशिश कर देता है, बालों के लिए भी। और गोंद स्याह 2 मरतबा खाइए, आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम रात को खाने के बाद। ये दुनिया की, मेरा देखिए 40 साल का तकरीबन तजर्बा है। मेरे तजर्बे में, मेरे अनुभव में आज तक इससे बेहतर कोई दवा नहीं जिसके भी जोड़ों में दर्द हो, कमर में दर्द हो, घुटनों में, नसों में, पट्टों में, मोंढों में, मेरी नज़र में अगर असली मिल जाए तो इससे बेहतर सारी दुनिया में कोई दवा नहीं जो कच्ची दवाओं में है। आप इसे इस्तेमाल करें। और एक सवाल था, वजन बढ़ा हुआ है हकीम साहब, बहुत ज़्यादा ओवरवेट। वज़न कम करने के लिए भी ये नुस्खा शायद सबसे कीमती है। वज़न बाकायदा, चर्बी बाकायदा पिघलती है, जिस्म से निकलती है। और वो खाने का सोडा आपके किचन में 1 चुटकी लें, खाने का सोडा, और 1 चुटकी नमक ज़ैतून, बस पानी में मिलाएं। पानी 2 गिलास हो तो बेहतर है, नहीं तो 1 गिलास में मिलाकर पी लिया करें, दिन में 1 बार या 2 बार। खाने से पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी। मैंने इससे बेहतर भी वज़न कम करने वाली, कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली, मोटापा कम करने वाली और बुढ़ापा कम करने वाली कोई दवा नहीं देखी जो तमाम आज़ा पर काम करती है। यानी दिमाग को भी फ़ायदा पहुंचाती है, दिल को भी, कोलेस्ट्रॉल को भी, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करती है, लीवर और किडनी का भी बड़ा ख्याल रखती है, पेट के लिए, एसिडिटी के लिए, कब्ज़ के लिए, बवासीर के लिए और मोटापे के लिए। जितना चाहे वज़न कम कर सकते हैं। प्रोग्राम में वक्त हो रहा है एक छोटे से वक्फे का, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, बहुत जल्द हाजिर हुए। वेलकम बैक। एक बार फिर आपका इस्तकबाल है और एक बार फिर हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर हकीम साहब को खुशामदीद कहें। इस्तकबाल हकीम साहब। ज़रा नवाज़ी। अयूब भाई, खैर मकदम है, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब 2 सवाल थे मेरे। हाँ जी। तो हमारी बहन की बेटी दुबली हो रही है, बहन बोल रही है मोटापन के लिए क्या खाना खाना चाहिए, और हमारी बहन की बच्ची को उल्टी ज्यादा आती है, उसके लिए क्या करना? उम्र क्या है बच्ची की जिसे कै आती है? वो 8 साल की। ठीक है। जिस बच्ची को कै बहुत आती है तो उसके लिए 1 चुटकी नमक ज़ैतून 1 लीटर पानी में डाल दें, एक बोतल में, और उसे हिला दें। अब ये बच्ची को पूरे दिन में ये पानी ख़त्म करने की कोशिश करनी चाहिए, उसकी कै आना बंद हो सकती है। और हेल्थ के लिए, सेहत के लिए गोंद मोरिंगा सफ़ेद, गोंद मोरिंगा सफ़ेद 1 ग्राम पानी, दूध से लें तो ज़्यादा बेहतर है, या नारियल पानी से रोज़ाना 1 बार दिया करें, उनका सेहत होना मुमकिन है। जी सदफ बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी मेरे 2 सवाल हैं। जी पहला, मैंने पहले भी फोन किया था, मेरी सिस्टर के मतलब सीने में गांठ है, और वो इतनी बड़ी है, कम से कम इतनी बड़ी है कि जितना बड़ा सिंगाड़ा होता है ना, इतनी बड़ी है सीने में।
लेफ्ट हैंड की तरफ। उसमें दर्द होता है, कोई मादा निकलता है, रिसाव होता है? नहीं नहीं, कुछ नहीं होता। और मेरा दूसरा सवाल ये है हकीम साहब, मैं 2 महीने से ज्यादा हो गए मुझे सियागोन खाते हुए, और मेरे दर्द मतलब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और मैंने आर केयर कैप्सूल मंगाया था, मुझे आज 20 दिन हो गए। मेरा उस जिस दिन से मैंने आर केयर कैप्सूल खाया ना, उससे इतना ज्यादा दर्द हो रहा है, मतलब मुझसे चला भी नहीं जा रहा। और मेरे कांधों में, उंगलियों में ये सब लाल हो जाती है, मतलब सूज जाती है। ठीक, हैरत की बात है। और इस तरह खाई जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अलसी को हल्का सा भूनकर, अलसी सभी जानते हैं, पाउडर बना लें, और आधा चम्मच अलसी, आधा ग्राम गौलसिया या जो आप दवा ले रहे हैं आर केयर, उसके साथ खाएं। और एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाकर इस पानी से खाएं, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। आप बहुत ही शदीद मर्ज़ में मुब्तला हैं, इसके लिए 6-7 महीने लगातार दरकार हैं, और खट्टी चीज़ें छोड़ दें, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, इनकी बहन के लिए हकीम साहब सीने में गांठ है। हाँ, पहले भी बात हुई है कि मैंने इनसे सवाल किया था, मुझे याद आ रहा है कि क्या उनकी शादी हो गई। सीने और पिस्तान की गांठें, शादी हो जाए और कोई औलाद हो जाए तो अपने आप भी चली जाती हैं, अगर उसमें दर्द नहीं है तो। आप देखिए, इलाज भी बताऊंगा। अगर दर्द नहीं है तो बहुत फिक्र ना करें, दर्द है तो फिक्र करें। तो एक चुटकी नमक जैतून, एक चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाकर रोज़ाना 1 बार कम से कम, या ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार पिया करें। ये ऐसे चर्बी की गांठों को तहलील कर सकता है। जी, सुरैया साहब बताइए क्या। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी हकीम साहब, जो गौन मोरिंगा का नुस्खा हामिला औरतों के लिए बताते हैं और दूध पिलाने वाली माओं के लिए, तो मुझे मोरिंगा सूट नहीं करता, तो उसके लिए कोई और नुस्खा। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि मेरी बहन नमक कलौंजी का नुस्खा ले रही हैं पेट के लिए और बालों के लिए, और नमक जैतून का नुस्खा भी ले रही हैं, तो क्या ये दोनों नुस्खे एक साथ ले सकती हैं या नहीं? ठीक है। अभी आपको वो सूट नहीं करता जो ये है गौन मोरिंगा, तो आप उसकी निस्फ खुराक, आधी खुराक ले सकते हैं। किसी को 1 ग्राम नहीं चलता तो आधा ग्राम चल सकता है, और इस तरह लें कि सालन में मिला लिया करें, आधा ग्राम रोज़ाना, इंशाल्लाह फ़ायदा मुमकिन है। जी, शबाना हमारी आवाज़ पहुंच रही है आप तक? जी, मैंने ये कहने के लिए फोन किया कि मैंने अब लिखवाया है, नंबर जब मिल नहीं रहा था। और बाजी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सही नसीब, बहुत शुक्रिया। हमारे कुछ कॉलर्स हकीम साहब इतने प्यारे हैं, इतनी बेसाख्ता बेतकल्लुफ़ी से गुफ्तगू करते हैं कि लबों पर मुस्कुराहट नहीं, कभी कभी कहका भी गूंज उठता है हमारा। तो बहुत अच्छा लगता है ये बेतकल्लुफ़ी वाला अंदाज़। ऐसा महसूस होता है जैसे हम सब ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और आपस में बातचीत हो रही है। और यकीन कीजिए, जिस मोहब्बत और शफ़क़त से आप नुस्खे बताते हैं, कभी अपने वाक़यात को, अपने तजुर्बात को शामिल करके, तो लोगों का यकीन बढ़ जाता है। और यकीन बहुत बड़ी चीज़ है, यकीन से बड़ी चीज़ कुछ नहीं होती। देखिए, आप तो साथ हैं, 10 सालों से आप साथ हैं, और आज तक कोशिश यही रही कि यकीन, भरोसा कायम हो जाए। बहुत कीमती चीज़ है, और उसमें हम लोग कामयाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा का ख़ास फजल करम है अल्हम्दुलिल्लाह आप पर। विभूति श्रीवास्तव, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम। जी आदाब, फरमाइए। मैम, ये सर से बात करनी है। जी, सुन रहे हैं आप? मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपका स्वागत है, आदाब, जय हिंद। बताइए क्या सवाल? सर, ये पूछना था, मेरी मम्मी 5 साल से मतलब खुजली की प्रॉब्लम से बहुत परेशान है,
उन्होंने बहुत दवा कराई है लेकिन अभी तक पूरा जड़ से खत्म नहीं हुआ। उनके सर में बहुत खुजली होती है और उनको लगता है स्किन पे कुछ उनके चिपका हुआ है तो हमेशा खुजलाती रहती हैं, जब मैल छुड़ाती रहती हैं, उससे बहुत परेशान है। और उनके घुटने में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है कुछ टाइम से, घुटने के नीचे के हिस्से में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। और सर दूसरा सवाल ये है कि सर नमक जैतून और बेकिंग सोडा आपने बताया था एक टाइम लेने के लिए, तो सर बच्चे को दूध पिलाती हूँ तो मैं कितना ले सकती हूँ, कितनी क्वांटिटी में लेना है उसको, अगर कितने महीने का कोर्स है ये? आपका बच्चा कितना बड़ा है? सर मेरा बच्चा अभी मतलब 5-6 महीने का ही है। ठीक है। हाँ, बच्चे वाले लोग नमक जैतून और खाने का सोडा आधी खुराक ले सकते हैं। आमतौर पर पूरी खुराक 1-1 चुटकी है तो आधी चुटकी ले सकते हैं। और यही नुस्खा आपको मम्मी को देना, लेकिन 1-1 चुटकी दोनों मिलाकर पानी में। और अलसी खरीद लें। अलसी तो आप जानते ही होंगे, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं। हल्का सा भूनकर और अलसी आधा चम्मच या 1 चम्मच खाएं। और ये नमक जैतून और खाने का सोडा 1-1 चुटकी पानी में मिला कर पिया करें। दिन में 1 बार या 2 बार बस काफ़ी है, आपकी मम्मी को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। जी, कर्नाटक से दीदार, फरमाइए क्या सवाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी हकीम साहब को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब, मैं नमक जैतून खाती हूँ तो मुझे सर्दी होती है, मुझे एलर्जी है ना। मैं 4 दिन पहले आपको फोन लगाई थी ना, जैतून का सिरका लेने से मुझे सर्दी होती है। और मैं माजुनार के 3 साल हुआ ले रही हूँ। क्या नमक कलवंजी लेने से मोटापा कम हो सकता है? हाँ, नमक कलौंजी या नमक जैतून तकरीबन एक ही असरात रखते हैं। और अगर इसमें 1 चुटकी खाने का सोडा मिला लिया जाए तो इससे सर्दी नहीं होती। और हाँ, उससे सर्दी हो सकती है जैतून के सिरके से, उसको छोड़ दें, उसकी जगह ये लिया करें तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, मेहरुन्निसा बेगम हैदराबाद से, बताइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हकीम साहब को अस्सलाम। वालेकुम सलाम, जीती रहिए। वो मैं गोरनसिया मंगा ली थी पैरों में। जी, टीवी का वॉल्यूम म्यूट कीजिए मेहरुन्निसा साहबा। मैं जरा ऊपर हूँ, नीचे है टीवी, दूरी हूँ, मैं टीवी से बहुत दूर हूँ। ठीक। गोरनसिया मंगा ली थी मैं, पैरों में दर्द, मेरे जोड़ों में दर्द और हाथों पैरों में दर्द कम। टीवी की आवाज जरा कम करोगी इरफाना, आवाज कम करोगे? जी, हाथों में दर्द, पैरों में दर्द, जोड़ों में दर्द। जी हाँ, और खाए तो खाना उल्टी हो जाती, कभी कभी खाना हजम नहीं हो रहा। और मेरी उम्र 50 साल है जी। और क्या है बोले तो नहीं, ये उंगलियों में तक दर्द दे रहा है, उंगलियों में, पैरों में, ऐसा उठने बैठने नहीं आ रहा, तकलीफ हो रही बहुत। ठीक है, अल्लाह आपको शिफा दे। कौन सी आज शुरू किया आपने? नहीं, अभी मंगाई हकीम साहब, अभी ऑर्डर दी। मैं परसों से हैदराबाद से बात कर रही हूँ। 3 रोज हुआ मंगा के ऑर्डर दिया आपके इससे डॉक्टर साहब से थे, लेकिन नाम बोले उन्होंने, कौन चीज मंगाई। ठीक। 3 रोज हुआ, अभी नहीं आया, कैसा खाना बोल के पूछने के लिए करी थी फोन। बेहतर, सुनिए जी हकीम साहब। और देखिए, मैं तो समझा कि आपने इस्तेमाल शुरू कर दिया। कौन सिया को आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद खाएं, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद, बस काफ़ी है। जो 100 ग्राम आप तक असली पहुंचा है, ये ख़त्म नहीं हो पाता कि हमारा रोग उससे पहले ख़त्म करने की ताकत रखता है। ये खूब अल्लाह से मदद मांगे। और गौन चिलगोज़ा आ जाए तो वो भी 1 चुटकी या 1-1 चुटकी 2 बार खा सकते हैं। इस चुटकी से समझ लीजिए, ये बहुत तेज़ है, ज़रूरत के हिसाब से ज़रूर खाइए। अच्छा, कर्नाटक से नसीम साहब, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, मेरे वालिद की उम्र जो है 93 साल है। उनकी याददाश्त जो है माजी में की याद है, उनको मत हाल का याद नहीं है। ठीक है, देखिए आप अभी प्रोग्राम देख रहे होंगे तो एक खातून ने अपने ससुर को जो नुस्खा दिया, उनके ससुर की याददाश्त वापस आ गई। आप भी दे सकते हैं।
एक चुटकी खाने का सोडा, एक चुटकी नमक जैतून पानी में मिला के उन्हें दिन में 1 बार या 2 बार खाने से पहले या बाद में दिया करें, उनको फ़ायदा होना मुमकिन है। पहले रफ़ीक भाई हैं, उनका सवाल ले लें। रफ़ीक अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मैम हमें मशवरा लेना था। हेलो जी जी, क्या मशवरा लेना है, बताइए। ये मैम जो अलसी धनिया और ये नमक जैतून लिया था, हाँ, तो ये खाना कैसे है? और ये एक्चुअली पेशेंट जो है इसको शुगर भी है। अच्छा, बट शुगर इज कंट्रोल्ड। ठीक है, आप कश्मीर से बोल रहे हैं रफ़ीक भाई? जी जी मैम, जी मैम। जी जी, आपने थोड़ी देर पहले भी कॉल की थी, कोई बात नहीं, अब आप सुनिए गौर से हकीम। हाँ, कुछ बोल गए थे। कोई नहीं, आपका खैर मकदम है, आप एक बार कॉल करें तो भी बिस्मिल्लाह, से ज़्यादा बार करना चाहें, कोई बात रह जाए तो ज़रूर कॉल किया कीजिए। जी हकीम साहब, कैसी चीज़ें को इस्तेमाल करना है और शुगर कंट्रोल में रहे उसके लिए क्या करें? देखिए, मैंने शायद कल भी बताया था कि अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, आधा चम्मच अलसी, आधा चम्मच धनिया का पाउडर, इसको खाएं 1 चम्मच भर के और नमक जैतून के पानी से खाएं, ये आपका इलाज है। और शुगर कंट्रोल के लिए आप गोंद जामुन इस्तेमाल करें, 1-1 चुटकी दिन में 2 बार खाने से आधा घंटा पहले लेना बेहतर है। ये आप ले लिया करिए और सेहतमंद ज़िंदगी गुजारिए। आज के लिए इतना ही नाज़रीन, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। आपसे इजाज़त लेते हैं, लेकिन साथ साथ हकीम साहब का बहुत सारा शुक्रिया, ढेरों शुक्रिया अदा करते हुए तमाम नाज़रीन की तरफ से आपका समीम क़ल्ब से शुक्रिया हकीम साहब। इजाज़त लेते हैं। शुक्रिया, आदाब, जज़ाकल्लाह। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, आदाब।